श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानसु तृतीय सोपान अरण्यकांड मंगलाचरण शिलो। मूलम धर्म तरोरे विवेक जलदे ओडेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभासिकरम् ये गगनध्वान्तापहं तापहम्। मोहाम्भोधर पूगुपाटन विधौ श्वः सम्भवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि अर्थात क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज अर्थात आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। शांद्रानंद पयो दशो भगितनु पीतांबरं सुंदरम पाडौ बाणशरासनं कटिल सतुडीरभारंबरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरती पावहि मोह विमूढ़ जी हर विमुख न धर्म रति। पावहि मोह विमूढ़ जी हरे विमुखी न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका
धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ अर्थात उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूरे नर भरत प्रीतु में गाई मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनऊ अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। अब प्रभु चरित सुनऊ अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुने कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीते पहिराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर। सीते पहिराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर। बैठे फटक शिला पर सुंदर। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। शूरपत श्रुति धरे बायसु बेसा सट चाहते रघुपति बल देखा। जिमे पे पीले का सागर था महामंदे मति पावन चाहा। जिमे पे पीले का सागर था महामंदे मति पावन चाहा। सीता चरण चोचहति भागा मूढ़ मंदोमति कारण कागा। सीता चरण चोचहति भागा मूढ़ मंदोमति कारण कागा। चला रुधिरे रघुनायक जाना शीक धनुष सायक संधाना। चला रुधिरे रघुनायक जाना शीक धनुष सायक संधाना। शीक धनुष सायक संधाना। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो, वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से अर्थात भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर शीक अर्थात सरकंडे का बाण से संधान किया। अर्थात धनुष पर शीक अर्थात सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह। तासन आई कीन छलु मूरख अवगुण गेह। तासन आई कीन छलु मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और
जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र प्रेरित मंत्र ब्रह्मचर्य धावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्मचर्य धावा, चला भाजीबा यस भय पावा, धरे निज रूप धरे निज रूप, गयऊ पे तो पाही, धरे निज रूप गयऊ पे तो पाही, राम विमुखुरा खाते नहीं, राम विमुखुरा खाते नहीं। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको शरण नहीं दी, अर्थात इंद्र ने उसको अपने पास नहीं रखा। भानिरास उपजी मन त्रासा, भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्रु भय ऋषि दुर्वासा, जथा चक्रु भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिव ब्रह्मधाम शिव पुरुषवलोका, ब्रह्मधाम शिव पुरुषवलोका, फिराश्रमति व्याकुल भय शोका, फिराश्रमति व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरता है। काहू बैठन कहा न ओही, राखी कुशकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु शमन समाना, मातु मृत्यु पितु शमन समाना, शुदा होई विष सुनु हरि जाना, मित्र करई सत रिपु कै करनी, ताकह बेबुध नदी बैतरनी, सब जगुताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर बेमुख सुनु भ्राता, सब जगुताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए कोई स्थान नहीं दिया और न उससे बोला। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है, मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म अर्थात जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता, लागे दया कोमल चित क्षमता, पठवा तोरत
राम पहताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाई, कैसे पुकार प्रणत हित पाई। आतुर शवय गहेश पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मत मंद जान नहीं पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता अर्थात सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि नहीं जान पाया था। निज कृति कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊं। सोनि कृपाल अतियार तुबानी, एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त अर्थात दुख भरी बाणी को सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बश द्रोह, जद्दपुते करु बध उचित, प्रभु छाड़ु कर छोह को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चेत्र कोट बस नाना, चरित किए श्रुते सुधा समाना। बहुरे राम वश मन अनुमाना, हो यह भीर बही मुहि जाना। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनति महामुनि हर्षित भयऊ। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनति महामुनि हर्षित भयऊ। सुनतु महामुनि हर्षित भयऊ, सुनतु महामुनि हर्षित भयऊ। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। और फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। सकल मुनि न शन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात
पुलकित गात अत्रि उठ धाये, पुलकित गाते अत्रि उठ धाये, देख रामुआ तुर चली आए, देख रामुआ तुर चली आए। कर दंडवत कर दंडवत मुनियोर लाए, प्रेम बारि दो जनयनु आए, प्रेम बारि दो जन अनुआए। देख राम छवि नयन जुड़ाने, देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर ने जिया श्रम तब आने। कर पूजा कही बचन सुनाए, कर पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मनु भाए, दिए मूल फल प्रभु मनु भाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रु के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। प्रेम बारि दो जनु अनुवाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे अर्थात बहुत अच्छे लगते थे। प्रभु आसन आसीन भर लोचन शोभा निरखे, मुनि बर परम प्रवीण जोर पान स्तुति करत, मुनि बर परम प्रवीण जोर पान स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान हैं, भगवान आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान